टोपोलॉजी का एक डायग्राम है, रिप्रेजेंट करता है कि कैसे अपन स्टार टोपोलॉजी में जो फिजिकली रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिवाइसेज का, वो किस प्रकार से होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिवाइसेज का, वो किस प्रकार से होता है, वो इस टाइप से होता है। ये उसका एक फिजिकल डायग्राम है। तो क्या है, ये जो मिड में डिवाइस है इसे क्या बोलते हैं, इसे कनेक्टर या हब भी बोला है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है कनेक्टर या हब या स्विच भी होता है। जो सेंट्रल डिवाइस होता है वो क्या होता है, हब या स्विच होता है, दोनों में से एक होता है। उसे कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कनेक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइसेज को अपने आप से कनेक्ट करता है, इसलिए इसे कनेक्टर्स भी बोला गया है। ये क्या है, ये सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स हैं जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के लिए डेटा फ्लो होता है। इन्हें डिवाइस बोलते हैं या नोड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। नोड्स का मतलब हो गया जो भी डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्ट है उसे नोड्स बोलते हैं। और पोर्ट होता है, एक होता है नोड, एक होता है नोड एंड एक होता है पोर्ट। पोर्ट और नोड में क्या डिफरेंस है, नोड का मतलब हो गया जो सिस्टम कनेक्ट है उसे नोड्स बोलते हैं, जबकि पोर्ट, एक सिस्टम में पोर्ट की संख्या मोर देन 1 हो सकती है। पोर्ट जिसमें जो भी केबल है वो उससे कनेक्ट होती है, जिस डिवाइस से केबल कनेक्ट होती है, जिस पॉइंट पर कनेक्ट होती है उसे पोर्ट बोलते हैं। जैसे आपका लैपटॉप होता है उसमें मल्टी पोर्ट होते हैं, मोर देन 1 पोर्ट होते हैं। जैसे HDMI केबल होता है, BGI केबल्स होता है, USB के लिए अलग से पोर्ट होता है, तो वो क्या है, पोर्ट होते हैं। एंड नोड एंड पोर्ट्स में यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, जब डेटा पास होता है तो किसके थ्रू होता है, हब के द्वारा पास किया जाता है। यह सिस्टम है, सिस्टम A हो गया और ये सिस्टम B हो गया। तो सिस्टम B से A के लिए कोई भी डेटा सेंड किया जा रहा है या A से B के लिए कोई भी डेटा सेंड किया जा रहा है, तो वो किससे पास होगा, सेंट्रल डिवाइस के थ्रू पास किया जाता है। A डिवाइस से डेटा सेंड किया है वो पहले सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा, हब या स्विच के पास आएगा। हब एंड स्विच उसको देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन कौन कौन सा है, कौन से सिस्टम्स के लिए इन्होंने डेटा सेंड किया है, तो वो उस डेटा के IP एड्रेस या डेस्टिनेशन को सर्च करके उस पर उस डेटा को सेंड किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कि सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा रहती है। जैसे अदर डिवाइस हैं उनको मालूम ही नहीं है कि A ने B को कुछ सेंड भी किया है या नहीं किया है, जबकि अदर डिवाइस टोपोलॉजीज में उनको सिक्योरिटी वीकनेस होती है। जैसे वस है, उसकी सिक्योरिटी वीकनेस है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टार टोपोलॉजी के, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको आसानी से अपन इंस्टॉल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में, ये कॉस्टली नहीं होती है। फेलियर ऑफ वन केबल और डिवाइस अफेक्ट ओनली दैट डिवाइस, इसमें जैसे कोई भी डिवाइस फेलियर हो जाता है तो अदर जो कनेक्टेड डिवाइस हैं उन पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेंट्रल हब स्विच फेलियर ब्रिंग्स डाउन द एंटायर नेटवर्क, ये इसके डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच फेल हो गया तो आपका एंटायर नेटवर्क जो कनेक्शंस हैं वो फेल हो जाएंगे। जो आपका पूरा सिस्टम है वो जो कनेक्टेड है डिवाइस सभी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी डेटा आप शेयर नहीं कर सकते हैं अगर आपका सेंट्रल जो वो डिवाइस है वो फेल हो गया तो। और एक ये भी एडवांटेज है कि एक सिस्टम ही फेल हुआ है तो वो अदर जो डिवाइस कनेक्टेड हैं सिस्टम से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो गया तो एंटायर नेटवर्क है वो आपका फेल हो जाएगा। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन दी कैपेसिटी ऑफ दी सेंट्रल हब एंड स्विच, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करती है कि सेंट्रल डिवाइस आपका कितनी कॉन्फ़िगरेशन का है, कितने हायर क्वालिटी का है, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि आपके जो हब एंड स्विच यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन्स का है एंड कौन सी कंपनी एंड कौन से उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो अपडेटेड है या नहीं है, उस पर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। मोर एक्सपेंसिव देन ए बस टोपोलॉजी ड्यू टू द नीड फॉर ए सेंट्रल डिवाइस, ये जो बस टोपोलॉजी है प्रीवियस क्लास में देखा था उससे मोर एक्सपेंसिव है, उससे अधिक एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट,
मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, जो स्टार टोपोलॉजी है इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज इसका सेंट्रल जो डिवाइस होता है वो इसका मेन कंपोनेंट है। स्टार टोपोलॉजी का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सेंट्रल डिवाइस, हब एंड स्विच। हब एंड स्विच ही इसका मेन कंपोनेंट है। अगर हब एंड स्विच या सेंट्रल डिवाइस नहीं होगा तो आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर डिवाइसेज को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस डिवाइस कनेक्ट्स ऑल डिवाइस इन दी नेटवर्क एंड एक्सचेंज डेटा। जो आपके डेटा को नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको सेंड कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सेंट्रल डिवाइस कर रहा है। अगर सेंट्रल डिवाइस ही नहीं होगा तो अपन एक दूसरे सिस्टम्स को डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर। नोड्स डिवाइस, नोड्स क्या होते हैं, दीज आर द डिवाइसेज दैट आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस एंड आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। जो उस स्टार टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क्स में कनेक्टेड हैं डिवाइस, उनको क्या बोला गया है, नोड बोला गया है। नोड का मतलब डिवाइसेज, जो भी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं उनको नोड्स बोलते हैं। केबल्स या कनेक्शंस, जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, डिवाइसेज हैं, वो किससे कनेक्टेड हैं, केबल के थ्रू ही होंगे। केबल के थ्रू नहीं है तो वो वायरलेस होंगे। तो केबल्स क्या है, एक मेन कंपोनेंट हो गए आपके स्टार टोपोलॉजी के अंदर, सेंट्रल डिवाइस, हब और स्विच। नेक्स्ट इज नोड, डिवाइसेज जो उससे कनेक्टेड है सेंट्रल डिवाइस से, और किसके द्वारा कनेक्टेड है, केबल्स के द्वारा। तो ये स्टार टोपोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स हो गए, 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए। दीज आर द केबल्स दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल डिवाइस टू द नोड्स। वो नोड्स को केबल्स के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। हाई रिलायबिलिटी, ये क्या है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो हायर है। इन द स्टार टोपोलॉजी इफ वन नोड्स फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। ये पहले भी बताया है कि रिलायबिलिटी कैसी है, इसकी हायर है। कोई भी डिवाइस या कोई भी नोड फेल हो जाता है तो उसके एंटायर नेटवर्क पर या एंटायर कंप्यूटर की जो डिवाइसेज हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो डिवाइस अगर फेल हो गया है तो उससे डेटा का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अदर डिवाइसेज में डेटा का एक्सचेंज रेगुलर वे से होता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ईजी टू नेटवर्क मैनेजमेंट, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है नेटवर्क का वो ईजी है। अपन उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नोड कनेक्ट नहीं है, कौन सी केबल में प्रॉब्लम है, क्या पर्टिकुलर्स होती हैं, तो उनमें अपन ईजिली उन्हें चेक कर सकते हैं। इन ए स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स मैनेजमेंट इज ईजी बिकॉज ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। जो सेंट्रल डिवाइस से पर्टिकुलर अलग अलग कनेक्टेड होती हैं तो उनमें अपन वेरीफाई या आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। नेक्स्ट, हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे अपने स्टार टोपोलॉजी में 5 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, कितने, 5 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। तो 5 डिवाइसेज में सभी डिवाइसेज को डेटा एक्सचेंज नहीं करते हैं एक डिवाइस से। अपन जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहते हैं उसी डिवाइस को डेटा सेंड होता है। अदर डिवाइसेज को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहती है कि ए डिवाइस ने बी डिवाइस को डेटा सेंड किया है कि नहीं किया है। एक दूसरे डिवाइसेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है कि किसने क्या डेटा सेंड किया है। इन स्टार टोपोलॉजी सिक्योरिटी इज हाई बिकॉज all devices are connected to a central device and data exchange occurs through the central device। वो क्या है, सेंट्रल डिवाइस के द्वारा होता है। तो सेंट्रल डिवाइस जो स्विच होता है उसमें एक राउटिंग टेबल होती है। क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, राउटिंग टेबल के अंदर होता है, राउटिंग टेबल्स होती है जितने भी डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं उनके सभी आईपी एड्रेस उसमें कॉन्फ़िगर होते हैं। क्या होते हैं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग राउटिंग टेबल में जो टेबल होती है, जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना होता है उसके आईपी एड्रेस होता है, उसी डिवाइस को पर्टिकुलर वो डेटा सेंड किया जाता है। सभी डिवाइसेस के को एक साथ डेटा अपन सेंड करना चाहेंगे तो सभी को हो जाएगा, पर्टिकुलर के लिए करना चाहेंगे तो पर्टिकुलर को होगा। अदर डिवाइसेस को उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो इसलिए ये क्या है, सिक्योर है, डेटा अपन सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो वो सारा ही जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। हाई कॉस्ट है,
इसमें जो जितनी ज़्यादा आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे सभी के लिए पर्टिकुलर केबल्स चाहिए, तो वो कॉस्टली आती है केबल्स, लिमिटेड इसकी स्केबिलिटी रहेगी। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो उसमें क्या है कि आप अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।